मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1500 सिनोनिम्स के इस सीरीज में आपका स्वागत है। ये सभी वर्ड एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सारे वर्ड्स इम्पोर्टेंट हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के वर्ड्स। आज का पहला वर्ड है हेलुसिनेशन, भ्रम। हेलुसिनेशन मीन्स भ्रम, ठीक है, भ्रम या माया। डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, भ्रम या माया। ऑप्शंस देखेंगे। विजन, विजन मीन्स स्वप्न, ठीक है, विजन मीन्स स्वप्न या दूरदृष्ट, दूरदृष्टि। इल्यूजन, इल्यूजन मीन्स भ्रम या माया। फैक्ट, तथ्य, सच्चाई। रियलिटी, वास्तविकता, ठीक है। तो ऑप्शन ए, सी और डी, ठीक है, इधर देख लेंगे ऑप्शन ए, सी और डी, ये लगभग एंटोनिम्स हो जाएंगे, लगभग एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा हेलुसिनेशन, भ्रम या माया, मोह। ऑप्शन बी हो जाएगा इल्यूजन, भ्रम या माया, ठीक है। हेलुसिनेशन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है हैम्पर। हैम्पर मीन्स क्या होता है भाई? समस्याएं, ठीक है। हैम्पर मीन्स बाधाएं, बाधा, ठीक है, बाधा या रुकावट, ठीक है, रुकावट, बाधा या रुकावट हो जाता है, ठीक है। बाधा डालना, बाधा डालना या रुकावट डालना, ठीक है, व्यवधान डालना। ऑप्शन देखेंगे। फैसिलिएट, फैसिलिएट मीन्स आराम या आसान बनाना, ठीक है, आसान बनाना। फैसिलिएट मीन्स आसान बनाना। असिस्ट, असिस्ट मीन्स सहायता करना, ठीक है, सहायता करना, हेल्प करना। हिंडर, हिंडर मीन्स बाधा डालना, ठीक है, बाधा डालना या रुकावट पैदा करना। हेल्प मीन्स मदद करना, सहायता करना। तो राइट आंसर हमको मिल गया है, ऑप्शन सी हो गया है। हैम्पर का बाधा डालना या रुकावट डालना, हिंडर इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। जबकि ऑप्शन ए, बी और डी क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए, बी और डी ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, डी एंटोनिम हो जाएंगे फैसिलिएट, फैसिलिटेट, असिस्ट और हेल्प। हिंडर इसका एंटोनिम हो जाएगा, सिनोनिम वर्ड हो जाएगा हैम्पर का। चलिए अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ मूव करेंगे और पता लगाएंगे अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है। हैपलेस, हैपलेस मीन्स क्या होगा? ठीक है, हैपलेस क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा हैपलेस मीन्स हो जाता है अभागा, ठीक है, अभागा, बदकिस्मत, ठीक है, अनफॉर्चुनेट, हेल्पलेस, फॉर्चूनलेस, अनब्लेस्ड या अनहैप्पी। तो हैपलेस अभागा हो जाएगा, ठीक है, बदकिस्मत कह लेंगे इसको, ठीक है, बदकिस्मत। ऑप्शंस देखेंगे। फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट मीन्स भाग्यशाली, लकी भाग्यशाली, अनलकी दुर्भाग्यशाली या प्रॉस्परस समृद्ध। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए और सी, ए, बी और डी हो जाएंगे, ठीक है, ए, बी और डी ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा बचेगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हैपलेस का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा अनलकी, ठीक है, बदकिस्मत, दुर्भाग्य, अभागा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सिनोनिम वर्ड ऑफ हैपलेस इज अनलकी। चलिए अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ देखते हैं। हैप्पीनेस मीन्स होता है प्रसन्नता, खुशी, ठीक है, खुशी हो जाएगी हैप्पीनेस, प्रसन्नता, ठीक है, हैप्पीनेस हो जाएगा प्रसन्नता। ऑप्शंस देखेंगे। जॉय प्रसन्नता, खुशी, ठीक है, खुशी। सौरो दुख, मिजरी दुख, ग्रीफ दुख। तो बी, सी और डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर हमारा बचेगा क्या? ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है, हैप्पीनेस का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है हार्ड। हार्ड मीन्स क्या हो जाएगा भाई? कठिन हो जाएगा, ठीक है, कठिन या कठोर। हार्ड मीन्स कठिन या कठोर। सॉफ्ट नरम, रिजिड कठोर, जेंटल सौम्य, टेंडर नाजुक, ठीक है, सॉफ्ट नरम, रिजिड कठोर, जेंटल सौम्य और टेंडर नाजुक।
तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, रिजिड यानी कठोर। तो ए, सी और डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हार्ड, रिजिड, ऑप्शन बी। चलिए फाइंड आउट करते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है हार्डली। हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से, ठीक है ना, मुश्किल से, ठीक है, मुश्किल से, मुश्किल से हो जाएगा। हार्डली मीन्स मुश्किल से, ठीक है, ना के बराबर, बड़े ही मुश्किल से। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा क्या भाई, फ्रिक्वेंटली, ठीक है, अक्सर, फ्रिक्वेंटली, अक्सर, ऑफन, अक्सर, ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। तो बेयरली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बेयरली, बेयरली यानी बहुत मुश्किल से, रेयरली, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, हार्डली मुश्किल से, बेयरली, ठीक है। फ्रिक्वेंटली अक्सर, ऑफन अक्सर, और ऑलवेज भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो बी, सी और डी हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। राइट आंसर हो जाएगा बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, ठीक है, सेल्डम, राइट आंसर। चलिए अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को देखते हैं। हार्डशिप मीन्स कठिनाई, ठीक है, कठिनाई, हार्डशिप मीन कठिनाई, तकलीफ, मुश्किलात, ठीक है, प्रॉब्लम। ऑप्शन देखेंगे, प्रिविलेज क्या हो जाएगा, प्रिविलेज मीन्स होता है सौभाग्य, सही, सुविधा, विशेषाधिकार, प्रिविलेज, सुविधा, ठीक है। एडवांटेज, लाभ, एडवर्सरी मीन्स होता है क्या, एडवर्सिटी, कठिनाई, एडवर्सिटी मीन्स कठिनाई या समस्याएं। कंफर्ट, आराम। तो ए, बी और डी ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। बचेगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, हार्डशिप, कठिनाई, तकलीफ, समस्या, एडवर्सरी, एडवर्सिटी यानी तकलीफ, समस्या, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को देखेंगे। अगला वर्ड है हेट। हेट मीन्स नफरत, घृणा, घृणा या नफरत। ऑप्शन देखेंगे, डिटेस्ट क्या होगा, डिटेस्ट मीन्स होता है घृणा या नफरत करना, नफरत या घृणा, नापसंद। अडोर सम्मानित करना, पसंद करना, प्रेम करना, लव प्रेम करना। फॉन्डनेस मीन्स शौकीन, शौकीन होना या प्रेम करना, ठीक है। चलिए बी, सी और डी ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। राइट आंसर बच गया है, ऑप्शन ई हो जाएगा, डिटेस्ट यानी नफरत या घृणा, हेट। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है हेटेड। हेटेड मीन्स क्या होगा, नफरत, ठीक है, हेटेड घृणित, घृणित, ठीक है, नफरत। एडमायर प्रशंसित, प्रशंसा किया गया। अभोर्ड, अभोर्ड मीन्स होता है अबोरेंस की भावना यानी घृणा की भावना, घृणित, ठीक है, नफरत। लाइक्ड पसंद, अडोर्ड यानी भी सम्मानित या पसंद, प्रेम। तो ए, सी और डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। ऑप्शन बी इसका सननेम वर्ड हो जाएगा, हेटेड घृणित, अभोर्ड, ठीक है, अबोरेंस, अभोर्ड। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई हजार्डस। हजार्डस मीन्स होता है खतरनाक, ठीक है, खतरनाक, भयंकर, भयानक। ऑप्शन देखेंगे, डेंजरस खतरनाक, भयानक, सेफ सुरक्षित, सिक्योर सुरक्षित, हार्मलेस मीन्स भी हानि रहित, सुरक्षित, सुरक्षित। तो बी, सी, डी एक बार फिर से इसके क्या हो जाएंगे एंटोनिम्स। बी, सी, डी बचेगा क्या हमारा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हजार्डस, डेंजरस, खतरनाक या भयावह, भयानक, ठीक है। चलिए चलिए तो देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके स्क्रीन पर, आपके सामने क्या है, ये हियर से है। हियर से मीन्स होता है अफवाह, सुनी बातें, अफवाह या हियर से क्या हो जाएंगे, अफवाह या सुनी बातें। ऑप्शन देखेंगे, एविडेंस, एविडेंस मीन्स सबूत होगा, ठीक है, सबूत इसका एंटोनिम हो जाएगा। र्यूमर, र्यूमर क्या होगा, अफवाह होगा। अफवाह क्या होता है, सुनी हुई बातें जिनमें सच्चाई ना हो, ठीक है।
फैक्ट, तथ्य, रियलिटी, वास्तविकता। तो ए, सी और डी ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। बचेगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। र्यूमर मीन्स अफवाह या सुनी हुई बातें, हेयर से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या है भाई अगला इंपॉर्टेंट? हेजमनिक। हेजमनिक मीन्स प्रभावशाली। हेजमनिक मीन्स प्रभावशाली। हेजमनिक क्या होगा? प्रभावशाली हो जाएगा या प्रभुत्वशाली, डोमिनेंट। मैंने तो आंसर ही बता दिया, चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डोमिनेंट। सबमिसिव आज्ञाकारी हो जाएगा, वीक कमजोर। इंफीरियर क्या होगा? इंफीरियर मीन्स घटिया, ठीक है, तुच्छ, नगण्य। तो ए, सी और डी ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। डोमिनेंट, ऑप्शन बी इसका सन्निम वर्ड हो जाएगा हेजमनिक। ठीक है, हेजमनिक प्रभुत्वशाली या प्रभावशाली। चलिए अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को देखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है हेराल्ड। हेराल्ड मीन्स क्या होगा भाई? हेराल्ड मीन्स होता है घोषणा करना। ठीक है, हेराल्ड मीन्स घोषणा करना, घोषणा करना, घोषणा करना, या संदेहवाहक भी बोलते हैं इसको, मैसेंजर भी कह देते हैं। ठीक है, हेराल्ड मीन्स मैसेंजर भी होता है, यानी कि आपके मैसेज को दूसरे तक पहुंचाने वाला काम करने वाला। तो अनाउंस क्या हो जाएगा इसका? अनाउंस मीन्स घोषणा करना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो कंसील है, हाइड है, सप्रेस। कंसील मीन्स छुपाना, हाइड मीन्स दबाना, छुपाना, सप्रेस मीन्स दबाना। तो ये बी सी डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, बी सी डी इसके एंटोनिम हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हो जाएगा, अनाउंस। ठीक है, घोषणा करना, हेराल्ड घोषणा करना, अनाउंस मीन्स भी घोषणा करना। ये सभी वर्ड एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, आप देख सकते हैं वहां पे जाके। ठीक है, ये आप इनको अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते, वीडियो को 2-3 बार भी देख लेंगे तो मोर देन इनफ हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या भाई? अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है हरक्यूलिन। हरक्यूलिन मीन्स विशाल। ठीक है, विशाल या कठिन कार्य। ठीक है, हार्ड वर्क, कठिन कार्य। ठीक है, ऐसा काम जो हार्ड हो, कठिन हो, कठिन कार्य या कार्य विशाल, बहुत बड़ा। अगला हम देखेंगे, इसके ऑप्शंस देखेंगे। वीक कमजोर, ठीक है, फीबल मीन्स भी कमजोर। और अजुअस क्या हो जाएगा? अजुअस, अजुअस ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी अजुअस मीन्स होता है बहुत कठिन, हार्ड, डिफिकल्ट, बहुत। अजुअस मीन्स क्या होगा? बहुत कठिन। ठीक है, अजुअस मीन्स बहुत कठिन, बहुत कठिन, डिफिकल्ट, इजी, आसान। तो ए, बी और डी ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। राइट आंसर हमको मिल गया है अजुअस। हरक्यूलिन का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा अर्जुअस। अर्जुअस मीन्स बहुत कठिन, डिफिकल्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। हेरेटिक, हेरेटिक क्या होगा भाई? हेरेटिक मीन्स होता है जो किसी परंपरा के विरुद्ध सोचता हो। ठीक है, यानी विधर्मी, मत भ्रष्ट, हेरिक, हेरेटिक। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो धर्म या परंपरा के विरोध में सोचता है। ठीक है, मति भ्रष्ट या विरोधी। ठीक है, विरोधी, किसका विरोधी? खासकर परंपराओं का विरोधी, ट्रेडिशंस का विरोधी। ठीक है, परंपराओं का विरोधी। ऑप्शन देखेंगे। कन्फर्मिस्ट, कन्फर्मिस्ट मीन्स होता है अनुयायी यानी परंपरावादी, यानी इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, परंपरावादी। ठीक है, अनुयायी कह लेंगे इसको। और डिसेंटर क्या होगा? डिसेंटर मीन्स होता है विरोधी। ठीक है, विरोधी, यानी कि ये क्या होगा? ये परंपराओं का, मान्यताओं का विरोधी होगा, मतिभ्रष्ट होगा इसको। ऑर्थोडॉक्स क्या होगा भाई? परंपरागत, रूढ़िवादी। ठीक है, रूढ़िवादी क्या होगा? पुरानी चीजों का कंटिन्यू प्रैक्टिस करना। बिलीवर यानी होता है अनुयायी, परंपरावादी, मानने वाला। तो
ए, इसमें हमको क्या मिला, ए मिला, सी मिला और डी मिला, ये क्या मिल गए हमको, एंटोनिम्स मिल गए। तो जाहिर सी बात है कि हमारा राइट आंसर हमको मिल गया है। हेरेटिक मतभ्रष्ट यानी परंपराओं का विरोधी, डिसेंटर इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हेरेटिक का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा, परंपराओं का विरोधी, ठीक है, मान्यताओं का विरोधी। चलिए बढ़ते हैं आगे। हेजिटेंट, हेजिटेंट क्या होगा भाई, हेजिटेंट मीन्स क्या होगा, हिचकिचाने वाला, ठीक है, हिचकिचाने वाला या झिझकने वाला, ठीक है, झिझकने वाला, हिचकिचाने वाला। ऑप्शंस देखेंगे, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट क्या होगा भाई, आत्मविश्वासी, ठीक है, आत्मविश्वासी हो जाएगा। रिलेक्टेंट क्या होगा, रिलेक्टेंट मीन्स अनिच्छुक, मन ना लगने वाला, ठीक है, अनिच्छुक यानी हिचकिचाने वाला ये हो सकता है। बोल्ड, साहसी, सर्टेन, निश्चित। तो ए, सी और डी ये हो गए एंटोनिम्स, ठीक है। हेजिटेंट का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रिलेक्टेंट, ठीक है, अनिच्छुक, मन ना लगने वाला यानी झिझकने हिचकिचाने वाला। हेजिटेंट का सिनोनिम वर्ड रिलेक्टेंट यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सी, डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को देखेंगे क्या है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है हिंड। हिंड मीन्स क्या होगा भाई, हिंड मीन्स होता है पीछे का भाग, इसका हालांकि इसको हम मादा हिरण भी कह सकते हैं। हिंड मीन्स मादा हिरण भी होता है ना, ठीक है, मादा हिरण, लेकिन यहाँ पे मीनिंग हम कुछ दूसरा ढूंढेंगे। हिंड मीन्स क्या होता है, पीछे का भाग, ठीक है, पीछे का भाग, पृष्ठभाग, पृष्ठभाग, फ्रंट सामने का, पोस्टेरियर यानी पीछे का भाग, फॉरमोस्ट पहले, इनिशियल यानी शुरुआती का। तो ए, सी और डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। पोस्टेरियर यानी पीछे का भाग, ठीक है, पृष्ठभाग इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंड का ऑप्शन बी पोस्टेरियर, ठीक है, पोस्टेरियर मीन्स पीछे का भाग। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है होएक्स, ठीक है, होएक्स मीन्स क्या होगा, होएक्स मीन्स होगा झूठा, धोखा या फरेब, झूठ, झूठ, धोखा या फरेब, ठीक है, डिसीव, धोखा, चीट। ट्रिक, ट्रिक क्या होगा भाई, ट्रुथ, रियलिटी, फैक्ट। ट्रिक मीन्स होता है चालाकी, ठीक है, झूठ, बेईमानी, कपट, चालाकी, क्लेवरनेस। तो ट्रुथ, रियलिटी और फैक्ट क्या हो जाएंगे, ट्रुथ यानी सच्चाई, रियलिटी वास्तविकता, फैक्ट यानी तथ्य, ये हो जाएंगे बी, सी, डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रिक यानी झूठा, धोखा, बनावटी, ठीक है, चालाकी। हॉक्स का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रिक। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। होलिस्टिक यानी होता है संपूर्ण, ठीक है, होलिस्टिक यानी संपूर्ण, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, संपूर्ण यानी पूरा, कंप्लीट। तो आंसर ही मिल गया, ऑप्शन बी हो जाएगा, कंप्लीट यानी पूरा, होलिस्टिक। पार्शियल यानी आंशिक, फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंटेड मीन्स क्या होता है, विभाजित, असंगठित, ठीक है, फ्रेगमेंटेड यानी असंगठित, विभाजित, इनकम्प्लीट यानी अधूरा। तो ए, सी और डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, हॉलिस्टिक का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संपूर्ण यानी कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑनर यानी सम्मान, ठीक है, सम्मान। ऑनर मीन्स सम्मान, रिस्पेक्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। डिसग्रेस मीन्स अपमान, इंसल्ट मीन्स अपमान और डिसऑनर मीन्स भी अपमान। तो बी क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, इसको हटा देंगे, ये हो जाएगा बी, सी, डी, बी, सी और डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए हो जाएगा, रिस्पेक्ट, ऑनर, सम्मान, ठीक है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को देखते हैं। हुडविंक क्या है भाई, हुडविंक मीन्स क्या होता है,
धोखा देना, छल करना, बेवकूफ बनाना। ठीक है, हुडविंक यानी धोखा देना। ठीक है, ट्रिक चालाकी करना, धोखा देना, छल करना, कपट करना। तो ऑप्शंस देखेंगे, एक्सपोज, एक्सपोज यानी दिखा देना ओपनली, रिवील यानी प्रदर्शित करना, एक्सपोज यानी प्रदर्शित करना, अनकवर यानी हटाना, यानी कवर को हटा देना, यानी दिखाना, प्रदर्शित करना। तो बी सी डी ये हो गए एंटोनिम्स। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, छुपे, डिसीव यानी धोखा देना। ठीक है, डिसीव मीन्स धोखा देना। हुडविंक का सिनोनिम ऑप्शन ए राइट आंसर मिल गया है, जबकि बी सी डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए राइट आंसर है, बी सी डी एंटोनिम्स। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। हुडविंक्ड यानी धोखा दिया। ठीक है, ठीक है, धोखे से, हुडविंक्ड ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिसीव्ड यानी धोखा, हुडविंक यानी धोखा, डिसीव यानी धोखा, एक्सपोज, अनवील्ड और रिवील्ड ये हो जाएंगे, इनका मतलब होता है प्रदर्शित किया, दिखाया। ठीक है, तो ये एंटोनिम्स हो जाएंगे, बी सी डी एंटोनिम्स, ऑप्शन ए राइट आंसर, डिसीव यानी धोखा, वुडविंक। ठीक है, धोखा। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। ये वर्ड है हॉरिड, हॉरिड मीन्स डरा हुआ। ठीक है, भयानक, भयानक। ठीक है, हॉरिफाइड डरा हुआ, भयानक, भय, डिलाइटफुल प्रसन्नता पूर्वक, प्लीजेंट प्रसन्नता पूर्वक, प्लीजेंट खुशनुमा, ड्रेडफुल भयानक, लवली प्यारा। तो ए, बी और डी ये हो गए एंटोनिम्स। ए बी डी एंटोनिम्स, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बचेगा क्या? ऑप्शन सी राइट आंसर, ड्रेडफुल यानी भयानक, डरावना, हॉरिड का सिनोनिम ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है हाउंड। हाउंड मीन्स क्या होता है? शिकारी, कुत्ता। ठीक है, हाउंड मीन्स शिकारी कुत्ता, या इसको बोलेंगे लगातार पीछा करना भी होता है। ठीक है, कुत्तों में एक प्रजाति हाउंड होती है जिसका मतलब होता है शिकारी कुत्ता, इसका मतलब है पीछा करना। ठीक है, पीछा करना। ठीक है, या परेशान करना भी होता है। ठीक है, परेशान करना। ऑप्शन देखेंगे, परस्यू, परस्यू मीन्स पीछा करना। ठीक है, ढाई, पीछा करना, लीव छोड़ना, अबेंडन छोड़ना, नेग्लेक्ट यानी उपेक्षा करना। बी सी डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर हमको हमारे पास मिल गया है, ऑप्शन ए परस्यू पीछा करना, हाउंड का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। ठीक है, शिकारी कुत्ता भी होता है हालांकि इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे लगातार पीछे करना, पीछा करना। ठीक है, चेस करना। ठीक है, चेस मीन्स भी पीछा करना होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउल क्या होगा भाई? हाउल मीन्स क्या होगा? हाउल मीन्स होता है चीखना, चिल्लाना। ठीक है, हाउल मीन्स चीखना या चिल्लाना। ऑप्शंस देखेंगे, शाउट चिल्लाना, विस्पर कान में बोलना। ठीक है, खुसफुसाहट की भरी आवाज में। मरमर मीन्स भी होता है धीरे स्वर में बोलना, और साइलेंस यानी चुप, शांत। बी सी डी हो जाएंगे एंटोनिम्स। ऑप्शन ए बचता है हमारा राइट आंसर, शाउट। ठीक है, शाउट यानी चिल्लाना, चीखना, हाउल का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है ह्यूज। ह्यूज मीन्स विशाल। ठीक है, विशाल, मोहरा का विशाल नहीं, विशाल, बहुत बड़ा। ठीक है, टाइनी छोटा, नाजुक, नन्हा सा, मैसिव बहुत बड़ा, विशाल, लिटिल छोटा, स्मॉल छोटा। ए सी और डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। हमारा राइट आंसर मिल गया हमको, ऑप्शन बी हो जाएगा, मैसिव, विशाल, ह्यूज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को देखेंगे। हमड्रम। हमड्रम क्या होगा भाई? ठीक है, हमड्रम मीन्स होता है जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, उबाऊ कह देंगे, उबाऊ। ठीक है, द थिंग विच इज नॉट इंटरेस्टेड, उबाऊ या नीरस, जिसमें मजा ना हो। ठीक है, बेमजा कह लेंगे। ऑप्शन देखेंगे, एक्साइटिंग, एक्साइटिंग मीन्स होता है उत्तेजित करने वाला, आपको आकर्षित करने वाला। मोनोटोनस नीरस, थ्रिलिंग जोशीला, उत्साह, एडवेंचरस यानी रोमांचक। ठीक है, तो ए, ठीक है, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी, ए सी और डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। हमारा राइट आंसर हमको मिल गया, ऑप्शन बी मिल गया है, मोनोटोनस यानी
नीरस, मजा, उबाऊ नहीं। हमड्रम का सिनोनिम बी, मोनोटोनस, हमड्रम। चलिए बढ़ते हैं आगे। ह्यूमिलिएशन मीन्स क्या होगा भाई? ह्यूमिलिएशन मीन्स होता है अपमानित करना, अपमान। ठीक है, अपमान। ह्यूमिलिएशन मीन्स अपमान। इसको हटा देंगे थोड़ा सा, एक बार फिर से लिख लेंगे, अपमान। ठीक है, अपमान या बेइज्जती। बेइज्जती, रिस्पेक्ट सम्मान, ऑनर सम्मान, डिसग्रेस यानी अपमान, बेइज्जती, प्राइड यानी गर्व। तो ए, बी और डी ये हो गए एंटोनिम्स। हमारा राइट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी, डिसग्रेस यानी अपमान, बेइज्जती। ह्यूमिलिएशन का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन सी, डिसग्रेस। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को देखेंगे। ह्यूमरस मीन्स क्या होता है भाई? मजाकिया। ठीक है, मजाकिया। ठीक है, मजाकिया है। ठीक है, मजाकिया जिसमें मजा हो। फनी, ठीक है, फनी हो जाएगा। कॉमिकल, मजाकिया, सीरियस, गंभीर, ट्रेजिक जो ट्रेजेडी से भरा हो यानी गंभीर। सलेम मीन्स भी गंभीर हो जाएगा, बी सी डी, सलेम। ट्रेजिक और सीरियस ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। ठीक है, ठीक है, ये ए नहीं है, डी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हमारे पास है, कॉमिकल यानी मजाकिया, मस्ती भरा, फनी। ह्यूमरस का सिनोनिम वर्ड ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है आपकी स्क्रीन पर, ये है हर्डल। हर्डल मीन्स क्या होगा भाई? बाधा। ठीक है, बाधा या प्रॉब्लम, रुकावट। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड आउट करेंगे तो बी सॉल्यूशन, समाधान, रेमेडी उपचार, समाधान। बी एड, एड मीन्स भी उपचार होगा भाई। ठीक है, वो एड, एड मीन्स जोड़ना होता है। ठीक है, वो ए डबल डी हो जाएगा, ये एड मीन्स उपचार होगा। अब ये ऑप्शन ए जो है यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा भाई? ऑब्स्टेकल मीन्स बाधा। तो बी सी और डी ये हो गए क्या? एंटोनिम्स। बी सी डी एंटोनिम हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा हमारे पास है ऑब्स्टेकल। हर्डल का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा बाधा डालना या रुकावट पैदा करना। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स क्या होता है? मिश्रित चीजें यानी संकर, वर्ण संकर। ठीक है, हाइब्रिड मीन्स मिश्रित चीजें। ठीक है, जो दो चीजों का मेल है उसको बोलते हैं हाइब्रिड, मिश्रित। प्योर शुद्ध, क्रॉस ब्रीड यानी मिश्रित, ओरिजिनल वास्तविक, सिंगल यानी एक। तो ए, सी और डी ये हो गए हमारे एंटोनिम्स। बचेगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। हाइब्रिड का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा क्रॉस ब्रीड यानी मिश्रित। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है हाइपरबली। क्या होगा? हाइपरबली मीन्स होता है अतिशयोक्ति। ठीक है, हाइपरबली क्या है? ये फिगर ऑफ स्पीच भी है। आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट है तो हाइपरबली आपको पता ही होगा। हाइपरबली मीन्स क्या होगा? अतिशयोक्ति, ट्रुथ, सच्चाई, एग्जैजरेशन यानी बढ़ा चढ़ा के बोलना। हाइपरबली मीन्स बढ़ा चढ़ा के बोलना। रियलिटी, सच्चाई, वास्तविकता, फैक्ट यानी तथ्य। तो ए, सी और डी ये हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो हाइपरबली का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी, एग्जैजरेशन इन बढ़ा चढ़ा के बोलना, अतिशयोक्ति। ठीक है, ये अलंकार भी है, फिगर ऑफ स्पीच भी है। इंग्लिश लिटरेचर के यदि आप स्टूडेंट है तो जरूर जानते होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हेस्टेरिया क्या होगा भाई? हेस्टेरिया मीन्स होगा उन्माद या अधिक उत्तेजना, भावनात्मक नियंत्रण खो देना। ठीक है, उत्तेजना, भावनात्मक नियंत्रण खो देना। ठीक है, कामनेस, कामनेस मीन्स होता है शांत, सुकून, नियंत्रण। ठीक है, फ्रेंजी क्या होगा भाई? फ्रेंजी मीन्स उन्माद होता है। ठीक है, अधिक उत्तेजना। पीस, शांति। कंपोजर मीन्स क्या होता है? शांत। ठीक है, नियंत्रण, शांत, चुप। ठीक है, आराम। तो ए, सी और डी ये हो गए क्या? एंटोनिम्स। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंजी। फ्रेंजी मीन्स क्या होगा?
उत्तेजना, भावात्मक नियंत्रण खो देना, हिस्टेरिया। ठीक है, तो हम एक वर्ड से अलग 4 वर्ड सीखते हैं, यानी हम एक वर्ड से 5 वर्ड सीखते हैं। इसके अलावा हम सीखते हैं एंटोनिम्स भी सीख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, यदि हम सिनोनिम एंटोनिम की सीरीज को, पुरानी वाली सीरीज को देखेंगे और इस वाली सीरीज को देखेंगे, तो वो वर्ड तो डिफरेंट है, लेकिन हमारा मकसद, जो हमारा टारगेट है, वो सेम है, क्योंकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स देना। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। ये वर्ड है हिस्टेरिकल। ठीक है, हिस्टेरिकल मीन्स क्या होगा भाई? हिस्टेरिकल मीन्स भावनात्मक रूप से बेकाबू। ठीक है, भावनात्मक रूप से बेकाबू। बेकाबू मीन्स नियंत्रित, अनियंत्रित। शरण, शरण मीन्स क्या होगा? यानी शांत, स्थिर, सौन। इसको सरीन बोलेंगे। ठीक है, सरीन, सरीन, सरीन इसका प्रोनाउंस करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? सरीन मीन्स क्या होगा? शांत, स्थिर, सौम्य। ठीक है, शांत या सौम्य। ओवर इमोशनल क्या होगा? भावनात्मक रूप से बेकाबू, क्वाइट, चुप, और कंपोज यानी नियंत्रित, शांत। तो जाहिर सी बात है कि ए सरीन, बी, बी नहीं, डी, सी हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, तो पिछले वर्ड का राइट आंसर क्या हो गया? ओवर इमोशनल। ठीक है, यानी हिस्टेरिकल्स का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ओवर इमोशनल। ठीक है, देखते हैं इस इंपॉर्टेंट वर्ड को। ये वर्ड है आइकॉनिक। आइकॉनिक मीन्स प्रतिष्ठित। आइकॉनिक मीन्स प्रतिष्ठित, सम्मानित, ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक, प्रतिष्ठित, सम्मानित, ऐतिहासिक। ऑर्डिनरी, सामान्य। लेजेंडरी, लेजेंडरी मीन्स प्रतिष्ठित, सम्मानित। कॉमन, सामान्य। यूजुअल मीन्स भी सामान्य। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा, लेजेंडरी यानी प्रतिष्ठित या ऐतिहासिक। ऑप्शन ए, सी और डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। ए, सी, डी एंटोनिम, ऑप्शन बी राइट आंसर है आइकॉनिक। ठीक है, आइकॉनिक क्या होगा? प्रसिद्ध, प्रतीकात्मक, हम लोग जिसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या होगा? विचारधारा। ठीक है, विचारधारा, विचारधारा। ठीक है, विचारधारा, मिटा देंगे इसको, फिर से लिखेंगे। ठीक है, विचारधारा। ठीक है, विचारधारा, सिद्धांतों का समूह। फिलॉसफी, फिलॉसफी मीन्स सिद्धांतों का समूह। इग्नोरेंस, अज्ञान। रियलिटी, वास्तविकता। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मीन्स प्रैक्टिस। ठीक है, अभ्यास। तो इग्नोरेंस, अज्ञान, रियलिटी और अभ्यास ये हो जाएंगे क्या? इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स बी, सी और डी। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए मिल गया है, आइडियोलॉजी का फिलॉसफी, विचारधारा या सिद्धांतों का समूह। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है आइडलनेस। आइडलनेस मीन्स होता है सुस्ती या आलसीपन, आलस। एक्टिविटी, एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप। लेजीनेस, सुस्तता, सुस्ती, आलसीपन। वर्क, कर्म, कार्य। इंडस्ट्री यानी उद, उद, उद्यम या परिश्रम। ठीक है, इंडस्ट्री यानी मेहनत, उद्योग। तो ए, सी और डी ये हो गए एंटोनिम्स। एक्टिविटी, क्रियाकलाप, वर्क, कार्य। इंडस्ट्री यानी उद्योग या मेहनत। बी राइट आंसर हो जाएगा, आइडलनेस, सुस्ती या आलसीपन का, लेजीनेस। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है इग्नोमिनियस। ठीक है, इग्नोमिनस, इग्नोमिनस, इग्नोमिनस यानी अपमानजनक या शर्मनाक। ठीक है, इग्नोमिनस मीन्स, इग्नोमिनस मीन्स शर्मनाक। ठीक है, शर्मनाक या अपमानजनक। ऑनरेबल, सम्मानित। डिसरिस्पेक्टफुल, डिसग्रेसफुल यानी
अपमानजनक, रिस्पेक्टेबल यानी सम्मानित, नोबल यानी सम्मानित प्रतिष्ठित। तो ए, सी और डी ये हो गए क्या, एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, ए सी डी एंटोनिम। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी मिल गया है। डिस्ग्रेसफुल या डिसरिस्पेक्टफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा। डिस्ग्रेसफुल यानी शर्मनाक, अपमानजनक। ठीक है, इग्नोमिनस का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा इग्नोमिनस। इग्नोमिनस मींस शर्मनाक, अपमान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। ये ये वर्ड है इलब्रेड। इलब्रेड मीन्स होता है असभ्य। ठीक है, असभ्य, बदतमीज। ठीक है, इलब्रेड मीन्स असभ्य। पोलाइट, विनम्र, रूड, कठोर या असभ्य। कॉर्टियस मीन्स विनम्र, सभ्य। सिविल, सिविल मीन्स सभ्य। ठीक है, सिविलाइज। ऑप्शन ए, सी और डी ये हो गए एंटोनिम्स। राइट आंसर ऑप्शन बी मिल गया है। रूड मीन्स कठोर। रूड मीन्स कठोर, असभ्य, बदतमीज। इल ब्रेड का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। ठीक है, इलनेस मीन्स क्या होगा, बीमारी। ठीक है, बीमारी। ठीक है, बीमारी। इलनेस मीन्स बीमारी। हेल्थ, स्वास्थ्य। सिकनेस, बीमारी। वेलनेस, अच्छाई। स्ट्रेंथ यानी मजबूती। तो ए, सी और डी ये क्या हो गए, ये हो गए एंटोनिम्स। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सिकनेस यानी बीमारी। ठीक है, इलनेस। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। ये वर्ड है इलॉजिकल। इलॉजिकल मीन्स अतार्किक। अतार्किक। ठीक है, जो तार्किक ना हो। इलॉजिकल। सेंसिबल, सेंसिबल यानी सभ्यता पूर्वक। ठीक है, सेंस पूर्वक, समझ, तर्क पूर्वक। ठीक है, तार्किक, सेंसिबल। रेशनल, तार्किक। अनरीजनेबल यानी अतार्किक। लॉजिकल यानी तार्किक। ठीक है, सेंसिबल समझ पूर्वक, रेशनल तार्किक, अनरीजनेबल अतार्किक, लॉजिकल मीन्स भी तार्किक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, सेंसिबल समझदार, रेशनल तार्किक, अनरीजनेबल अतार्किक और लॉजिकल तार्किक। तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जबकि ए, बी और डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को देखेंगे। अगला वर्ड है इमेजिनरी यानी काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक, सच्चाई जो ना हो। ठीक है, काल्पनिक। कल्पना में रियल, वास्तविक। फिक्शियस मीन्स काल्पनिक, एक्चुअल वास्तविक। जेन्युइन मीन्स भी वास्तविक। तो ए, सी और डी ये हो गए एंटोनिम्स। ए सी डी एंटोनिम। ऑप्शन बी फिक्शियस। फिक्शियस मीन्स हो जाएगा काल्पनिक, इमेजिनरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को देखेंगे। ये है अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, इम्बसील। इम्बसील मीन्स क्या होगा, इम्बसील का मतलब होता है मूर्ख या स्टूपिड। ठीक है, स्टूपिड, मूर्ख या स्टूपिड। स्टूपिड मूर्ख। ठीक है, नॉनसेंस। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान। फूलिश मूर्ख, वाइस बुद्धिमान, स्मार्ट बुद्धिमान। तो ए, सी और डी वाइज मीन्स बुद्धिमान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फूलिश यानी मूर्ख, स्टूपिड। इम्बेसिल का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा, इम्बेसिल का सिनोनिम ऑप्शन बी, फूलिश। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है इम्ब्यू। इम्ब्यू मीन्स क्या होगा, गहराई से भर देना, भावना या गुणों से भरपूर। ठीक है, भावनाओं से भरपूर, से भरपूर। ठीक है, भावनाओं से भरपूर या भर देना। ठीक है, भर देना।
ठीक है, भावनाओं से भरपूर। चलिए अगले वर्ड को देखेंगे। वो वर्ड ठीक है। पिछला वर्ड क्या था? इम्बेसिल था। उसके बाद इम्ब्यू। इम्ब्यू मीन्स होता है गहराई से भर देना, ठीक है, गुणों से ओतप्रोत। अब ये है इमिटेट। इमिटेट मीन्स होता है नकल करना। नकल करना, ठीक है, नकल करना। नकल करना या अनुसरण करना, कॉपी करना। ऑप्शन देखेंगे। फॉलो। फॉलो मीन्स नकल करना या अनुसरण करना, पीछा करना। इग्नोर, नजरअंदाज कर देना। रिजेक्ट। रिजेक्ट यानी रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार कर देना। अवॉइड यानी टालना। तो बी सी डी ये हो गए एंटोनिम्स। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, फॉलो। फॉलो मीन्स फॉलो करना या पीछे करना, पीछा करना। इमिटेट नकल करना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को देखेंगे। अगला वर्ड है इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स नकल, ठीक है, डुप्लीकेट, ठीक है। ओरिजिनल वास्तविक, रियल, रेप्लिका। रेप्लिका क्या होगा? रेप्लिका मीन्स होता है नकल, ठीक है, नकल। रियलिटी वास्तविक, ऑथेंटिक मीन्स भी वास्तविक। तो ए सी और डी ये हो गए एंटोनिम्स। ए सी डी एंटोनिम। ऑप्शन बी राइट आंसर। रेप्लिका नकल, इमिटेशंस का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। ये वर्ड है इमर्स। इमर्स मीन्स होता है तल्लीन होना या डूब जाना, ठीक है, डूब जाना या तल्लीन होना, यानी किसी में डूब जाना, ठीक है। सबमर्ज यानी डूब जाना, ठीक है। सबमर्ज मीन्स डूब जाना। जल समाधि, इमर्स मीन्स जल समाधि भी होता है। विड्रॉ यानी वापस खींचना। इमर्ज प्रकट होना। एक्सट्रैक्ट यानी निकालना। तो बी सी डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सबमर्ज यानी डूबना, तल्लीन होना, जल समाधि होना, इमर्स, ठीक है। इमर्स यानी डूबना, तल्लीन होना। चलिए सबमर्ज इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। ये वर्ड है इमनेंट, ठीक है, इमनेंट। इमनेंट मीन्स क्या होगा? शीघ्र होने वाला, ठीक है, निकट, ठीक है, शीघ्र होने वाला, ठीक है, निकट जो करीब है। डिस्टेंट जो दूर है। इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग यानी होता है जो अभी होने वाला है, यानी निकट बोल देंगे इसको, ठीक है, पास में, करीब। रिमोट दूर, फॉर ऑफ मीन्स भी दूर। तो ए सी और डी ये हो गए एंटोनिम्स। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो गया, इम्पेंडिंग यानी निकट या करीब, शीघ्र होने वाला। चलिए बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को देखेंगे। ये वर्ड है इम्पेयर। इम्पेयर मीन्स क्या होगा भाई? इम्पेयर मीन्स होता है बिगाड़ देना। पैर यानी पैर बनाना, जोड़ा बनाना, ये है इम्पेयर यानी बिगाड़ देना। बिगाड़ देना या नुकसान पहुंचाना, कमजोर कर देना, ठीक है, कमजोर करना। डैमेज नुकसान पहुंचाना, बिगाड़ना। इम्प्रूव। इम्प्रूव यानी सुधारना। स्ट्रेंथन मीन्स भी मजबूती देना। मेंड मीन्स भी सुधार करना या ठीक करना। तो बी सी डी ये हो गए एंटोनिम्स। एंटोनिम्स। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डैमेज यानी बिगाड़ देना, कमजोर कर देना, ठीक है, कमजोर कर देना। डैमेज इम्पेयर का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा डैमेज। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। ये है इम्पार्ट्स। इम्पार्ट्स मीन्स होता है क्या? देना, ठीक है, इम्पार्ट यानी देना या प्रदान करना, ठीक है, सुविधा देना, प्रदान करना, पहुंचाना, ले जाना। विदहोल्ड मीन्स क्या होगा? विदहोल्ड मीन्स होता है रोक देना, ठीक है, रोकना, रोक देना, न देना, अपने पास रख लेना, ये है विदहोल्ड। कन्वेस। कन्वेस का मतलब होता है देना, ठीक है, देना या प्रदान करना और ले जाना, ठीक है।
कंसील मीन्स होता है छिपाना, और सप्रेस मीन्स दबाना। ठीक है, सप्रेस और कंसील मीन्स छिपाना, सप्रेस मीन्स दबाना। तो ए, सी और डी ये क्या हो गए हमारे एंटोनिम्स हो गए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका सिनोनिम इम्पार्ट्स का सिनोनिम हो जाएगा कन्वेज, देना, प्रदान करना, सुविधा देना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके स्पोकन इंग्लिश को भी इम्प्रूव करेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को भी इम्प्रूव करेंगे, राइटिंग स्किल्स को भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ बांटिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक सक्सेसफुल इंसान जरूर बनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।